बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज 9.5 बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 8। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर क्या होती है? स्फेयर के बारे में हम इससे लास्ट एक्सरसाइज में भी सीख चुके हैं। स्फेयर एक गोल शक्ल होती है, जिस तरह फुटबॉल है या बॉल है या वॉलीबॉल है, क्रिकेट बॉल है, हॉकी बॉल है। इसका ये क्या दिया हुआ है? रेडियस। रेडी होता है, रेडियस की प्लूरल फॉर्म है। एक हो तो रेडियस कहते हैं, ज्यादा हो तो रेडी। ठीक हो गया। तो ये मुख्तलिफ रेडियस दिए हुए हैं, तो इसकी वैल्यूज़ हमने वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के फार्मूले में पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये बेटा इसका रेडियस है इस पार्ट का, और ये इसके वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 है और रेडियस की वैल्यू 2.1 है। ऊपर क्योंकि क्यूब है, क्यूब मतलब होता है कि रेडियस की वैल्यू को अपने आप से 3 दफा अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, रेडियस की वैल्यूज को। ठीक है, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1। इसको आप जिस तरह से चाहे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 7 दा 7, 3 दा एक के बाद डेसिमल है तो ये डेसिमल आ जाएगा। अब ये 3 के साथ ये 3 कट हो रहा है, 3 दा ये डेसिमल का डेसिमल आ जाएगा। अब इन सब को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। या इसको अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक भी लिखें तो ये तीसरा डिजिट ख़त्म करना होता है। तीसरा डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो इसको जब ख़त्म होएगा तो नेक्स्ट वाले में 1 प्लस कर देना होता है। तो इसका यूनिट था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये बेटा सेकंड पार्ट है, इसमें रेडियस की वैल्यू 4.2 मीटर है। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फार्मूला है, तो वॉल्यूम में इसमें इसके वॉल्यूम के फार्मूले में वैल्यू हम पुट कर देंगे रेडियस की और बाकी पाई की भी। तो ये बेटा क्योंकि रेडियस का क्यूब है, इसका मतलब कि रेडियस की वैल्यू को ये जो क्यूब है ना सिर्फ रेडियस का है, बाकियों का क्यूब नहीं है। इस रेडियस का क्यूब है, सिर्फ रेडियस की वैल्यू को हम 3 दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैंसलेशन 7 दा 7, 6 दा, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल था, डेसिमल आ गया। अब 3 के साथ भी 6 कट हो रहा है, 3 दा 3, 2 दा डेसिमल इधर ही रह जाएगा। इन सारों को बेटा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन सब को बेटा मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई करके ये वाला आ रहा है। तो क्योंकि हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखना है तो हम इसको, ये जो तीसरा डिजिट है डेसिमल के बाद इसको ख़त्म करना है। ये अगर 5 से छोटा हो तो फिर नेक्स्ट वाले में 1 प्लस नहीं करते। इसके साथ मीटर है तो ये मीटर क्यूब आंसर आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट में रेडियस की वैल्यू 6.3 सेंटीमीटर है, तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फार्मूला आ गया। एज इट इज़ पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 6.3 है, तो रेडियस का क्यूब है इसलिए इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप से। 7 दा 7, 9 दा, एक डी के बाद डेसिमल, डेसिमल यहीं पे आ जाएगा। 3 दा 3, 9 दा और 3 दा, ये डेसिमल इधर ही डेसिमल की जगह पे रह गया 0.3। तब इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 16। तो यहीं पे भी सारे इसके यूनिट लिख सकते हैं, लेकिन हम दोबारा लिख लेंगे क्योंकि हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखने हैं। अगर ऐसे भी रहने देंगे तो बेटा गलत नहीं है, आप चाहे यहीं पे छोड़ के आ जाएं, साल बाद सेंटीमीटर क्यूब लिख दें। तो ये तो वैसे मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप बता रहा हूँ। तो ये अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो जब इसको ख़त्म करना है तीसरे डिजिट को तो साथ वाले में 1 प्लस कर देना होता है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें फाइंड रेडियस। एक तो इसमें रेडियस फाइंड करना है और दूसरा इसमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। जैसे इससे ऊपर वाले में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ही फाइंड किया था, इसमें भी ये भी फाइंड करना है, लेकिन इसमें रेडियस नहीं दिया हुआ। इसमें दिया क्या हुआ? इसमें सरफेस एरिया दिया हुआ ऑफ स्फेयर। सरफेस एरिया दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो पहले हम सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है ना इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो उस फार्मूले में ये वैल्यू पुट करके हम सरफेस एरिया की, तो हम रेडियस पहले फाइंड करेंगे। तो जब रेडियस आ जाएगा तो फिर उसका वॉल्यूम भी उसी मेथड से फाइंड कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन 2 स्टेप के साथ होगा। 2 स्टेप मीन के पहले हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे, जब रेडियस आ जाएगा फिर उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे।
तो पहले हमने इसमें फार्मूला जो अप्लाई करना है ना, वो सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम जो होता है ना, वो वाला फार्मूला अप्लाई करके हमने रेडियस मालूम करना है। तो ये सरफेस एरिया दिया हुआ है, रेडियस भी फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें सरफेस एरिया की जगह पे सरफेस एरिया की वैल्यू लिख देंगे। इक्वल का इक्वल आ गया, 4 का 4 आ गया, पाई की जगह पे 22/7 आ गया। रेडियस क्योंकि फाइंड करना है तो ये वाला एज इट इज आ गया। अब जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती हैं, यानी जो ऊपर होती हैं वो इस तरफ जाके नीचे चली जाती हैं। जो नीचे होती हैं मीन डिवाइड हो रही होती हैं, वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इस तरफ सिर्फ आर स्क्वायर रह गया, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ शिफ्ट हो गई। अब हम इनकी कैंसलेशन करते हैं। जब इनकी हम कैंसलेशन करेंगे तो ये कैंसलेशन होते होते ना बेटा, ये सिर्फ बचेगा 49 और इधर रह जाएगा आर स्क्वायर। तो हमने क्योंकि आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर ख़त्म होता है स्क्वायर रूट से। तो यहाँ पे हम कर लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इधर से बेटा मैं इधर आ गया हूँ अब, तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, रेडियस आर बच गया। और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7, यानी रेडियस हमारा आ गया 7। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फार्मूला भी हमने किया लास्ट क्वेश्चन में भी, 4/3 पाई आर क्यूब। अब बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह रेडियस की जगह पे रेडियस की 7 रेडियस की जगह पे रेडियस की वैल्यू लिख देंगे, बाकी इसको हम फिर सॉल्व कर देंगे। 22/7 और रेडियस की वैल्यू 7 है, तो क्योंकि क्यूब है इसका तो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 से 7 क्या हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। अब बाकियों को मल्टीप्लाई करके फिर 3 से हम डिवाइड कर देंगे। ऐसे भी ठीक है, या आप डायरेक्ट भी इसको ऐसे डेसिमल में कर लें फिर भी ठीक है। बेहतर ये है कि आपको मल्टीप्लाई करके एंड पे 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा इसको जब इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया। ये वैसे तो डिवाइड होता जा रहा है, 3 ही आता जा रहा है, लेकिन हम यहाँ तक कि इसका स्टॉप कर देंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही। तो इसका क्योंकि यूनिट था मीटर स्क्वायर, तो इसका वॉल्यूम के साथ भी मीटर ही आएगा, लेकिन वॉल्यूम के ऊपर क्यूब आता है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये बेटा सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो हमने रेडियस भी फाइंड करना है, वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे। तो लेकिन क्योंकि सरफेस एरिया दिया हुआ है, इसलिए सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम का फार्मूला ही हम पुट करेंगे। इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम या एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ इसका सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, आप पूरे डिटेल के साथ भी इसको लिख सकते हैं आप। अब सरफेस एरिया की जगह सरफेस एरिया की वैल्यू लिख दी, इक्वल का इक्वल, 4 का 4, पाई की जगह पे 22/7 और रेडियस क्योंकि फाइंड करना है तो ये एज इट इज़ आ गया। अब जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएंगी, जो डिवाइड हो रही है वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इनको बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाला उसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4.41 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब क्योंकि हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर रूट से ना इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो रेडियस बच जाएगा, जो कि हमने मालूम करना है। तो इसका बेटा रेडियस स्क्वायर इक्वल टू 4.41 है, रेडियस स्क्वायर इक्वल टू 4.41, इसका स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। तो 4.41 का आपने डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है, तो ये आ जाएगा 2.1 और इसका यूनिट था सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रेडियस आ जाएगा सेंटीमीटर। ये बड़ा इसका रेडियस आ गया। अब हमने क्योंकि इसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला हमने पुट कर देना है, ठीक है। तो फिर इसमें वैल्यू रेडियस की पुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये बेटा सेम वैल्यू आ गई जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में थी, बिल्कुल सेम वही बन गया। 7 था 7 3 था, डेसिमल था तो डेसिमल भी आ गया। अब 3 1 था 3 1 था और डेसिमल का डेसिमल, इन सब को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38.3। आगे कुछ आता होगा लेकिन इसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा ये आंसर, इसको हम 1 कर देंगे। वैसे होता है ना 308 आता है, लेकिन हमने फर्स्ट पार्ट में किया हुआ है ऐसे करके, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 31 लिख देंगे। इसका यूनिट सेंटीमीटर, इसके साथ भी सेंटीमीटर
और वॉल्यूम है तो इसके लिए ऊपर क्यूब आ जाएगा। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बड़ा क्वेश्चन नंबर 3 भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक स्फेयर है और एक सिलेंडर है। थोड़ा सा इसमें कंपैरिजन किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसको समझ के करेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है। स्फेयर और सिलेंडर की जो हाइट है वो सेम है। रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस का जो स्फेयर का जो रेडियस है ना वो 7 सेंटीमीटर है। तो जितना रेडियस होता है ना, रेडियस हमें पता है कि उसके सेंटर से लेके, मैं अभी दिखाता हूँ आपको शेप के ऊपर भी, कि जो रेडियस होता है ना वो इसके सेंटर से लेके आता है किनारे तक, ऐसे होता है ना, ये रेडियस होता है। लेकिन हाइट जो होती है ना, इधर से भी रेडियस इतना ही होता है, इधर को भी रेडियस इतना ही होता है, इधर को भी, इस पॉइंट से रेडियस हर तरफ को बराबर होता है। लेकिन जो हाइट होती है वो इसकी डबल हो जाती है। हाइट जितना रेडियस है उसका अगर डबल कर दें, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है तो यहाँ से इधर को ये इसकी मुकम्मल हाइट है, नीचे से लेकर ऊपर तक ये मुकम्मल हाइट है। यानी उसका अगर रेडियस 7 है तो हाइट उसकी क्या हो जाएगी, 14, हाइट उसकी 14 हो जाएगी। भाई ये बात थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्यूजिंग है, इस पे आपने थोड़ा सा ध्यान करना है। रेडियस का डबल कर देंगे तो उसकी हाइट बन जाएगी, तो उसका रेडियस उसका है 7। तो नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि सिलेंडर का और रेडियस का जो है रेडियस है ये भी इक्वल है, इनकी रेडियस 7 है और हाइट इसके रेडियस की डबल हो जाएगी। तो आइए इसको लिखते हैं। तो ये बेटा उनका रेडियस 7 है, तो जो उसकी हाइट थी वो जो हाइट होती है ना वो रेडियस का डबल होती है, तो 14 उसकी हाइट है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, जिस तरह ये सर्कल का होता है ना एरिया फाइंड करना, पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया होता है, इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो ये वॉल्यूम बन जाता है। तो 22/7, रेडियस क्योंकि 7 है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और हाइट इसकी 14 है। 14, 7 से 7 कट गया, बाकियों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन अ स्फेरिकल टैंक कंटेन। एक स्फेरिकल टैंक है जिससे हमें अंदाजा होता है कि ये स्फेयर है, ठीक है ना, जिससे हमने यानी कि स्फेयर्स का ही फार्मूला अप्लाई होना है। जब लीटर्स की बात आ जाए तो ये भी हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि जब लीटर्स वगैरह फाइंड करने होते हैं ना तो वॉल्यूम की बात ही हो रही होती है। हुज रेडियस इज दिस, ये उसका रेडियस है। तो पहले बेटा हम इस रेडियस से हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, जब वॉल्यूम आ जाएगा तो फिर लीटर्स की बात पे चले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी 2 स्टेप्स में ही है, पहला वॉल्यूम फिर इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये बेटा उसका रेडियस आ गया, क्योंकि वो टैंक स्फेरिकल है तो स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला ये वाला होता है। अब इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 10.5 है। तो और क्योंकि रेडियस का क्यूब है तो 10.5 को हम अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे करके। तो अब इसके साथ हम इसकी कैंसलेशन भी कर सकते हैं, बड़े आराम से हो रही है ये। 7 दा और फिर 7 5 दा, तो 1 के बाद ये डेसिमल आ जाएगा। अब 3 के साथ भी ये 15 1.5 का कैंसिल हो जाता है, 1 दा 3 5 दा और 1 के बाद डेसिमल आ, तो ये डेसिमल आ गया। अब इन सारों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बेटा मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। डेसिमल के इस तरफ 0 आते हैं तो वो डेसिमल के इधर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका बेटा वॉल्यूम आ गया। ये तो हो गया हमारा एक स्टेप। अब हमने इसका जो वॉल्यूम है इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये इसमें याद रखना है, बड़ा आसान सा ही है। जो 1 क्यूब डेसिम जो होता है ना, जो डेसीमीटर होता है, ये इक्वल टू होता है 1 लीटर के, ठीक है। तो मतलब कि जितने ये डेसीमीटर क्यूब होंगे उतने ही लीटर होंगे। अगर 1 डेसीमीटर है तो 1 लीटर है ये क्यूब में। तो इसलिए ये करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें ये डायरेक्ट इसको, क्योंकि जो ये दोनों 1 ही होते हैं, आपस में इक्वल ही होते हैं, इसलिए यही इसको जब लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये लीटर्स बन जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एक आसान क्वेश्चन ही है। द रेडी ऑफ 2 स्फेरिकल बॉल्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मीन के एक जो बॉल है उसका रेडियस ये 6 सेंटीमीटर है, दूसरे बॉल का रेडियस 9 सेंटीमीटर है। तो ये 2 बॉल हैं, इन दोनों बॉल्स का क्या करना है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द बोथ बॉल। दोनों बॉल्स का सरफेस एरिया फाइंड करना है, फिर वॉल्यूम भी फाइंड करना है, फिर रेशो फाइंड करनी है, किसकी सरफेस एरिया की अलग से रेशो फाइंड करनी है और वॉल्यूम की अलग से रेशो फाइंड करनी है। आइए देखते हैं।
तो बेटा एक बाल का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, दूसरी बाल का रेडियस 9 सेंटीमीटर है। एक को मैंने R1 कह दिया, दूसरे को R2 कह दिए। तो सरफेस एरिया ऑफ बॉल या सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कह लें या स्मॉल बॉल कह लें, जैसे मर्जी आप लिख लें। मैंने फार्मूले भी त्यातन साल लिख दिए। 4 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये कैंसलेशन सीधी सीधी नहीं हो रही, हम इस सब को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आज आ जाएगा 452.57। डेसिमल के बाद 2 डिजिट की कर लें, काफ़ी है। तो ये क्योंकि एरिया है तो ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम उसी तरह हम ये सेकंड पार्ट का भी ऐसे ही कर लेंगे। इसका रेडियस क्योंकि 9 है तो 9 को 9 से, ये 9 लिखा है मैंने, ये हो गया। अब 7 के साथ कोई टेबल भी कैंसिल नहीं हो रहा, आप ऐसे ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करके फिर 7 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये बेटा ये आ गया। अब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 285। तो लेकिन डेसिमल के बाद या इसका रिमाइंडर की फॉर्म में भी होता है, इसको मुख्तलिफ तरीके हैं। तो अगर रिमाइंडर भी इसकी वैल्यू से जिससे हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका हाफ से ज़्यादा हो तो फिर भी इसमें 1 प्लस डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। नहीं तो अगर डेसिमल के बाद आपने एक यानी कि ज़्यादा डिजिट से डिवाइड किया हुआ है, हमने क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखना है। अगर आपने 3 डिजिट तक डिवाइड कर लिया तो नेक्स्ट वाला अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर हमने साथ वाले में 1 प्लस कर देना है। तो ये आ गया इसका सरफेस एरिया दोनों का। एक पार्ट तुम्हारा ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमने इसका करना है, वो रेशो करनी है, लेकिन पहले वॉल्यूम का पार्ट कर लें, दोनों का वॉल्यूम फाइंड कर लें। तो बेटा जब इन बॉल का वॉल्यूम फाइंड करने के तो वॉल्यूम जो पहला बॉल है उसको V1 कह दिया, उसका वॉल्यूम का फार्मूला सेम ही है, बस वैल्यू पुट की, सिर्फ रेडियस का फ़र्क आ रहा है। इसमें 6 है तो इसका रेडियस 9 है। तो 3 1 था, 3 3 था और 3 2 था, और ये 3 1 था, ये 3 3 था। बाकी सबको मल्टीप्लाई करके 7 से हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये बेटा इनको ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे से तो 7 ही था, ये 7 आ गया। तो जब इसको अंदर रख के 7 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 905.14। तो इसका यूनिट था सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह जब इनको मैंने ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे 7 है, तो जब ऊपर वालों को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 आता है, लेकिन राउंड ऑफ करें 857। तो 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा वो है, इसका पार्ट है कि इनका जो है सरफेस एरिया में भी रेशो फाइंड करनी है और इसका जो वॉल्यूम है उनमें भी रेशो फाइंड करनी है। तो इसके डिफरेंट मेथड हैं। अगर तो आपको बेटा यही क्वेश्चन है ऐसे आराम से याद हो जाए तो इनको सिंपली 113 से 113 से दोनों को डिवाइड कर दें, यही 113 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये ऐसे याद रह जाएगा तो भी ठीक है, नहीं तो मैथड इसका और भी है, वो भी मैं आपको अभी यहाँ पे करवा देता हूँ। तो ये बेटा मैंने दोनों का सरफेस एरिया लिख लिया, जो हमारा आंसर अभी ऊपर आया था ये वाला ही। तो मैंने बताया कि एक तो आप 113 को जेन में रखें, 113 पॉइंट वैसे 14 है, लेकिन 113 को जेन में रख लें अगर, तो 113 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 4 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन 4 ही लिख लें। इसको भी 113 से, क्योंकि दोनों साइड पर सेम टेबल से डिवाइड करना होता है। तो ये इस तरह से ये 9 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये इसकी एक रेशो ये आ जाएगी। इसी तरह जब हमने इसकी रेशो इनकी फाइंड करनी है वॉल्यूम्स की, तो दोनों वॉल्यूम यहाँ पे हमने लिख लेने हैं। तो इनको भी जब हम सेम टेबल से यानी 113 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 113 से डिवाइड करने से इसका आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग और इसका आ जाएगा 27 पॉइंट समथिंग है, लेकिन 27 ही आप लिख देंगे तो ये इसकी रेशो आ जाएगी। लेकिन अगर ये बात भी आपको समझ ना आ रही हो तो इसका एक और मेथड मेरे पास है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये रेशो बिटवीन सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक का रेडियस जो है ना वो 6 है, दूसरा रेडियस 9 है। तो सरफेस एरिया का फार्मूला जो होता है ना ये होता है, फार्मूला सेम ही होगा ना चाहे जौन से मर्जी स्फेयर हो। अपने दोनों साइडों पे सेम टेबल से कट करना होता है। अब देखिए 4 से 4 कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया। ठीक हो गया। जो पहला हमारा रेडियस है उसका वो है 6, ये 6 स्क्वायर यानी 6/6, और दूसरा जो रेडियस है ये 9 है, इसको हम कर लेंगे 9/9।
अब सेम टेबल से कट करते जाएं, 3 से 3 2 दा, इधर भी 3 से 3 3 दा, फिर ये 3 से कट हो रहे हैं 3 2 दा, फिर 3 1 दा, तो क्या बच गया 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और इधर 9 बच गया। इस तरह से जो इसका जो सही मेथड है ना, जो आसान है, वो ऐसे इस तरह से मेथड इसका बनता है। इस तरह वॉल्यूम का फार्मूला यानी कि रेशो बिटवीन वॉल्यूम। तो ये बेटा इसके रेडियस आगे दोनों जो जैसे पहले भी हमने लिखे थे, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर भी लिखते हैं यही, रेशो फाइंड करनी है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये 4/3 से 4/3 मुकम्मल कट गया, पाई से पाई कट गया, तो आप रेडियस की जगह पे रेडियस की वैल्यू लिखते हैं। इसका रेडियस 6 है तो 6/6/6। इधर रेडियस इसकी वैल्यू 9 है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा 3 मरतबा, 9 मल्टीप्लाई बाय 9। अब 3 के टेबल से 3 2 दा, 3 3 दा, फिर ऐसे ही अब फिर 3 से, ये मल्टीप्लाई का साइन दरमियान में रहेगा, 3 2 दा, फिर 3 1 दा, फिर ये 3 से कट हो रहे हैं 3 2 दा, 3 3 दा, ये मल्टीप्लाई का साइन समझो दरमियान में है, ये बीच में इकट्ठे नहीं है। ये रेशो के लिए ना सेम टेबल से कट करना होता है दोनों साइड्स पे, तो 2 टू द 4 4 टू द 8 और 9 3 द 27। इस तरह वॉल्यूम की जो रेशो आ रही है ना 8/27 है बेटा। तो ये अब आपको मेथड कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मैनी टाइम द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बिकम इफ़ रेडियस इज़ मेड। अगर उसका रेडियस डबल कर दें, जितना पहले था उसका डबल कर दें, और दूसरा ऑप्शन है कि पहले जितना है उसका हाफ कर दें। इसमें वैल्यू दी नहीं हुई, सिर्फ पूछा गया है, सिर्फ एक उन्होंने हाउ मैनी टाइम पूछा है, एक कंपैरिजन पूछा कि कितना उसका वैल्यू उसका रेडियस में उसके वॉल्यूम में कितनी चेंज आएगी अगर उसका रेडियस पहले से डबल कर दें या पहले से हाफ कर दें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा, ये है कि लेट उसका जो नॉर्मल रेडियस है वो आर कर दिया, तो नॉर्मल जो इसका वॉल्यूम होता है, अगर रेडियस आर हो तो उसका वॉल्यूम फाइंड करने का स्फेयर का फार्मूला ये होता है, इफ़ रेडियस डबल, यानी रेडियस का डबल कर दें यानी 2r कर दें, तो फार्मूले में इसकी वैल्यू अब रेडियस की जगह पे 2r कर देंगे, 4/3 पाई 2r, ऊपर क्यूब का क्यूब रह गया। इसको सॉल्व कर लें आप, 4/3 पाई, और 2 का भी क्यूब है, ये r का भी क्यूब है, 2 का क्यूब हो जाता है 8 और r का क्यूब एज इट इज़ रह गया। अब इससे कितना फ़र्क पड़ा, इसका ये होता है कंपैरिजन करना है ओरिजिनल वाला जो इसका वॉल्यूम है उसके साथ हमने इसका कंपैरिजन करना है। अब देखें कंपैरिजन, चाहे आप इसको ऐसे करके साथ साथ करके लिख लें या ऐसे ही कर लें। अब देखें, ये मैं पेन कलर चेंज कर लूँ ज़रा, तो इसमें ये है बेटा, देखिए कि जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे ना, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई के साथ पाई कट गया, और r क्यूब के साथ r क्यूब कट गया, बाकी क्या बचा, इधर कुछ भी नहीं बचा, यानी इधर 1 बचा तो इधर 8 बचा, तो ये 8 टाइम हो गया, ये 8 टाइम। अगर रेडियस डबल हो जाए तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है 8 टाइम। ठीक हो गया, क्योंकि सिर्फ 8 बचता है ना, बाकी देखो सारी वैल्यू सेम है। ये r क्यूब के साथ कट गया, पाई के साथ, और 4/3 के साथ, सिर्फ 8 है, इधर 1 है तो इधर 8, इधर ज़्यादा हो गया ना, तो 8 टाइम इंक्रीज कह लें, तो ये इसका है। अब अगर इसका रेडियस हो जाए हाफ, यानी रेडियस पहले r है, इसका हाफ करने से हो जाएगा ऐसे। अब इसको फार्मूले में पुट करें, वॉल्यूम के फार्मूले में, 4/3 पाई की जगह पे पाई रह गया, और रेडियस की जगह पे, तो रेडियस की जगह पे लिखना है r/2, r/2, ऊपर फार्मूले का जो क्यूब है ये ऊपर ही रह जाएगा। अब सिर्फ इसको हमें सॉल्व करना है, बाकी ये देखें 4/3 पाई r क्यूब ओवर 2 का क्यूब, ये क्यूब इसका भी है, ये क्यूब इसका भी है, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब ये क्यूब किस में है, अब ये 8 फ्रैक्शन में है। बाकी अब हमने असल वाले फार्मूले के साथ इसका कंपैरिजन करना है। 4/3 से 4/3 कट हो गया, बाकी सारी वैल्यू कट हो जाती है, सिर्फ फ्रैक्शन में 8 बच जाता है, यानी ऐसे बच जाता है 1/8। ये किसके साथ करता है, असल वाला जो वॉल्यूम का ना उसके साथ, तो ये 1/8 टाइम हो गया। 1/8 टाइम मतलब कि 8 टाइम कम हो गया, डिक्रीज हो गया। ये इसका आंसर है बेटा, दोनों आंसर आ गए।
डबल करने से ए टाइम बढ़ जाता है और हाफ करने से ए टाइम डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्वीट इज इन द शेप ऑफ स्फेयर ऑफ डायमीटर। ठीक हो गया। हाउ मच मटेरियल इन मिलीमीटर क्यूब या क्यूब मिलीमीटर इज नीडेड। तो क्यूब से हमें अंदाज़ा हो गया कि हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, और ये स्फेयर भी है तो स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो स्फेयर के वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस नहीं चाहिए होता है, बल्कि डायमीटर नहीं चाहिए होता, बल्कि रेडियस चाहिए होता है। तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, तो बाकी इसका सिंपल वॉल्यूम ही फाइंड करना है। तो ये बेटा इसका डायमीटर था, ये इसका रेडियस आ गया। अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 है, तो आर क्यूब है तो आर की वैल्यू 3 टाइम आ जाएगी। 7 से ये 7 कट गया। अब बाकियों सबको मल्टीप्लाई करके 3 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका आंसर हम डेसिमल में ले आएंगे। तो ये बेटा इसको मल्टीप्लाई किया और 3 नीचे था, इसको फिर अंदर आके 3 से डिवाइड किया। वैसे तो और भी डिवाइड होता जाता है, तो लेकिन ये इसका आंसर आ गया। इसके साथ हम लिख देंगे मटेरियल नीडेड फॉर स्वीट। ठीक है ना, मटेरियल नीडेड फॉर, जैसे क्वेश्चन के ऊपर ही लिखा हुआ ना, हाउ मच मटेरियल इन mm क्यूब इज नीडेड। तो हाउ मच की जगह पे ये वाला लिख देंगे, आगे सारी स्टेटमेंट वही की वही आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 ना, आ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, रेक्टेंगल शेप में, उसकी डिमेंशन, ये उसके साइज़ हैं 30, 21, 24 और 77 सेंटीमीटर्स। ये रेक्टेंगुलर हो गया। ठीक हो गया। ये तो ये उसकी साइज़ हो गई, डिमेंशन हो गई। ब्लॉक हैज़ बीन मेल्टेड इनटू अ स्फेयर, उसको मेल्ट करके उसकी एक स्फेयर बना दी गई है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। वॉल्यूम बेटा जब वो उस फॉर्म में था, रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, फिर भी उसका वॉल्यूम वही रहता है। जब उसको स्फेयर कर देंगे फिर भी वॉल्यूम उसका वही रहेगा। तो पहला स्टेप होगा कि हमने इसी का वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। एक बात होगी, फिर जब वॉल्यूम आ जाता है स्फेयर का, तो फिर हमने उसका रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो उसमें रेडियस आ जाएगा। ये इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक फाइंड करने के लिए लेंथ, विड्थ और उसकी हाइट दी हुई है, उन तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो इसका जो भी यूनिट है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो उसने बताया हुआ है कि इसका स्फेयर का जो है वो वॉल्यूम फाइंड करना है। तो स्फेयर का जो है ना वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो है ना वो भी इसके इक्वली है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। इस तरह करके हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, और इसका जो वॉल्यूम इतना है तो इसका मतलब हुआ कि ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर भी इतना ही हुआ। एक पार्ट तो हो गया। अब हमने फाइंड करना है रेडियस। तो जब स्फेयर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू, यहाँ पे आपने पूरे स्पेलिंग के साथ लिख लेना है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू लिख दें, स्फेयर का वॉल्यूम तो हमें आ गया ना, ये पता चल गया। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस को फाइंड करना है, तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। अब जो वैल्यू भी इधर डिवाइड हो रही हैं, ये नीचे हैं वो उस तरफ इक्वल को उस तरफ जाकर ऊपर चल जाएंगी, जो ऊपर हैं वो इधर जाके नीचे चली जाएंगी। या ऐसे होता है, इधर मल्टीप्लाई हो रही है इधर डिवाइड हो जाएंगी, जो डिवाइड हो रही हैं उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी को 22 को 4 से करें तो 88 बन जाता है। तो जब इसको 88 के साथ डिवाइड करते हैं इसको 88 से, तो इसका आंसर था 441। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9261। इस तरफ आर क्यूब है। तो अब हमने क्योंकि सिर्फ रेडियस फाइंड करना है, क्यूब ख़त्म करना है, तो क्यूब करने के लिए टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। क्यूब रूट से कैंसिल होता है, स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है। जैसे यहाँ क्यूब है तो क्यूब रूट करेंगे बोथ साइड का, तो ये क्यूब से बेटा क्यूब रूट कैंसिल हो गया, ये ऊपर क्यूब होता है क्यूब रूट। तो इसका जो क्यूब रूट का डिवीजन का मेथड नहीं होता, इसका मेथड होता है कि हमने इसके फैक्टर बनाने होते हैं, प्राइम फैक्टर बनाने चाहिए आप ऐसे करके इसके फैक्टर बनाएंगे। तो ये 3 दफ़ा 3 के साथ डिवाइड होता है। ठीक है, तो बेटा इस तरह के इसका जब फैक्टर करेंगे तो क्यूब रूट में ना 3 का ग्रुप बनाना होता है। तो ये 3 दफ़ा 3 है तो इसको एक दफ़ा लिख के ऊपर क्यूब, और 7 भी 3 दफ़ा, इसको एक दफ़ा लिख के ऊपर 7 का क्यूब, ये 7 लिखा है बेटा, ऊपर ये क्यूब रूट।
तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल होता है, इसके क्यूब से इसका क्यूब रूट कैंसिल, इसके क्यूब से इसका क्यूब रूट कैंसिल। तो 7 3 21, तो रेडियस आ गया 21, ऐसे करके लेते हैं 21 सेंटीमीटर। ये बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।